नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का डीआरवी न्यूज़ में। डीआरवी न्यूज़ में आज हम चर्चा करने वाले हैं किसान आंदोलन की। लगातार जिस तरह से इसकी आग पूरे देश भर में देखने को मिल रही है, उस वहीं कहीं ना कहीं सरकार भी अब सवालों के घेरे में आ गई है। इसी पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पप्पू यादव जी हमारे साथ मौजूद है। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी, किसान जिस तरह से देश भर में आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस सरकार को हम लोगों ने चुन करके बड़े मोहब्बत से रखा, बनाया, बड़ा भरोसा था नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता को, सबको लूट लिए, सबको धोखा दिए, मजदूर को धोखा दिए, व्यापारियों को धोखा दिए, देश का बंटाधार कर दिए, बेरोजगारी बढ़ गया, सब कुछ खत्म हो गया देश में। अब एक चीज़ बता था, एक कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान, हमारा वतन भारत, जिससे लोगों की रोजी रोटी चल जाती थी, पेट पर्दा चल जाता था। अब उसको सत्यानाश करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की टीम लगी हुई है। ये भाजपा और इस देश के किसानों का सत्यानाश करने जा रहे हैं, इसलिए किसान खड़ा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को, जो डट के सीना तान के दिल्ली को घेर के पड़ा है। और मैं बहुत मोहब्बत के साथ, विनम्रता के साथ पूरे देश के किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ कि ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है, वजीर आला साहब जो हैं, जो दिल्ली की कुर्सी पे नाक कान आँख बंद करके बैठे हैं, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल को खराब कर रहे हैं। पूरे देश का अगर किसान एक दिन खड़ा हो जाता, हिंदुस्तान के कोने कोने में, सड़कों से लेकर घर तक, संसद तक खड़ा हो जाता, तो ये जो चोर चौकीदार है हमारा, उसको भागे रास्ता नहीं मिलता, जगह नहीं मिलता और सारी समस्या का समाधान हो जाता। समस्या इस बात की है कि हम खुद नहीं अपनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अगर मजबूती के साथ, जिस तरह पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे भाई लोग इस ठंडी में, कड़कड़ाती हुई ठंडी में जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, जनता की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, अपनी मांग को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं, इस तरह के आंदोलन बहुत पहले हुए। टिकैत साहब ने भी किया था, इनके पिताजी हैं, उन्होंने लखनऊ के मुख्यमंत्री जब नहीं मानने के लिए तैयार हुए तो दिल्ली के लिए 1 लाख किसानों को लेकर के डेरा डाल दी। और उस समय इंदिरा जी की शहादत दिवस पे कार्यक्रम होना था, वोट क्लब को कब्जा कर लिया किसानों ने। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके लिए, उस समय के राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कीलें नहीं बिछवाई, दीवारें नहीं खड़ा की, ठंडी में पानी की बौछार नहीं वो की, किसानों की हत्या नहीं होने दी। बड़ी संवेदनशीलता के साथ किसानों की बात को सुने और सारी जितनी समस्या थी जिससे समाधान हो सकता था, इस देश के अन्नदाता का उन्होंने सम्मान किया। और ये एक जालिम सरकार बैठ गई है दिल्ली में आकर के, जिसको हमने बनाया है, और ये जालिम सरकार हमारा सत्यानाश कर रही है, किसानों का सत्यानाश कर रही है, नौजवानों का सत्यानाश कर रही है, बेरोजगारों का सत्यानाश कर रही है। और अब ये सरकार टिकने वाली नहीं है। किसान इस देश का मालिक है, इस देश का अन्नदाता है, इस देश का भगवान है। और ये चोर चौकीदार ये न समझे कि मैं भगवान हूँ, भगवान किसान है, भगवान यहाँ की जनता है। बैठ गए हैं कुर्सी पे, आने वाले समय में जो किसानों की हाय लगेगी, किसानों का दर्द लगेगा। और इनको तो किसानों से मतलब नहीं, बेरोजगार से मतलब नहीं, नौजवान से, सर नौजवान से मतलब नहीं, चाहूंगा आपसे ये जानना नौजवान से मतलब नहीं, इनको चंद अपने व्यापारियों से मतलब है। एक व्यापारी राणा प्रताप के राज में थे, भामा शाह, जो देश के लिए लड़ गए। इनको देश वाले व्यापारियों से नहीं मतलब है, इनको चोर व्यापारियों से मतलब है। ठीक है पप्पू जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से आप ये जो कृषि बिल आया हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप विरोध मुख्य तौर पर कर रहे हैं? मैं साफ सी बात एक कहना चाहता हूँ
सरकार को कोई मतलब नहीं, बीज देती नहीं सरकार, खाद देती नहीं सरकार, सारा नकली सामान हमको मिलता है बाजारों से। सरकार जिम्मेदारी उठावे कि हम ओरिजिनल बीज देंगे, ओरिजिनल खाद देंगे, समय पर क्रय करेंगे। आज 1100 1000 में धान बेचने के लिए किसान मजबूर हो गया है गाँव में जा कर के, क्योंकि वो धान काटता है तो सिंचाई करता है, जुताई करता है, बीज लाता है और अपने खेत में बोता है। और आज किसी ये कहने के लिए हमारी योगी सरकार भी, भारत की सरकार भी, सारी सरकार कहती है, मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, आप पता कर लीजिएगा, सारी सरकार एक चीज़ आकर कहती है, सब क्रय केंद्र चालू हो गया है। कहीं पे कोई क्रय केंद्र चालू नहीं था। किसान मजदूर था, बनिया के आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता था कि भैया आप मेरा ले लीजिए। 1800-1900 का जो रेट था, बनिया कहता था भैया मोटा हम 1000 लेंगे, महीन का है तो हम 1100 लेंगे, और देना हो तो दो। तो कहा था भैया ले लीजिए, 2000 5000 10,000 हमको एडवांस दे दीजिए। 50,000 1 लाख का गन्ना अपना गल्ला देता था, धान अपना देता था, और ले जा करके 5000 10,000 एडवांस पाता था, खेत की जोताई करता। धीरे धीरे बनिया उसका पैसा देता था, उसकी लागत मूल्य नहीं मिली। वही हालत गन्ना की थी। गन्ना की जो पेड़ी जब तक बिक जाना चाहिए था, जो दूसरी गन्ना की कटाई होती है, तब तक कोई मिल उत्तर प्रदेश की चालू नहीं हुई थी। और आज जब मिल चालू होती है तो एक तो लूट होती है, घटतौली के नाम पे लूट होती है, और इसके साथ साथ एक एक साल बाद पैसा मिलता है किसानों का। भाई वो उम्मीद रहती है, शादी है, विवाह है, खर्चा है, पढ़ाई है, लिखाई है, सब उसी पर उसका आश्रित रहता है। उसका क्या मतलब है? अगर कोई मोची एक जूता बनाता है तो कीमत रखता है कि मेरा 5 रुपया का बना, भैया 6 रुपये में बेचेंगे। लेकिन हम इतनी लागत देकर के कृषि में सालों साल लगे रहते हैं, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि नीति लागू होनी चाहिए। और जो ये मोदी सरकार की नीति है कि हम चंद बनियों से क्रय कराएंगे, आप क्रय करिए ना जी। सरकार किसानों के अन्न का क्रय करे और उसका सब्जी समय पे पैसा दे, खाद बीज उचित मिले और अच्छी मिलनी चाहिए, जिससे उर्वरक बढ़े। और वो लोगों को बैठावें गांव गांव में जाकर के, संगोष्ठियाँ करें, उनके अधिकारी लगावें, कृषि विभाग के एक्सपर्ट लोगों को लगावें और जा करके बताओ कि इस तरह आप करिए खेती, उस तरह आप करिए खेती। क्योंकि ज़्यादातर किसान हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, अभाव से ग्रस्त हैं, उनको समझाने की कोशिश किया जाए। जी, इसके अलावा आपको क्या लग रहा है कि जो सरकार है वो कहाँ पर विफल हो रही है किसानों को मनाने में? सरकार किसानों को मनाना नहीं चाहती है, विफल की बात है आप छोड़ दीजिए, वो दमनकारी नीति पे लगी हुई है। ये राम के मानने वाले लोग हैं, राम के आदर्शों को नहीं मानेंगे, कृष्ण के आदर्शों को नहीं मानेंगे। ये कहेंगे हम राम भक्त हैं, हम देश भक्त हैं। राम को उठा करके आप देख लीजिए, राम राजा होने वाले थे, उनको गद्दी मिलने वाली थी अयोध्या की, लेकिन जैसे उनको एहसास हुआ कि हमारे कुल की, हमारे परिवार की, हमारे पिता की मर्यादा चला जाएगा, वचन चला जाएगा। हमारे पिताजी हमारी माता कैकेयी को वचन दिए हैं कि मैं राज भरत को दूंगा, वो वचन मांग रही हैं, तो राम ने लात मार दिया राजा की कुर्सी से। चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ, चक्रवर्ती, मामूली सम्राट नहीं थे। कम लोग दुनिया में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जाने जाते थे। तो उन्होंने गद्दी से लात मार दिया और चले गए जंगल। उनकी पत्नी थी सीता, उनसे सीखे न। सीता तो राजा वैदेही की लड़की थी, राजा की लड़की थी, राजा की पुत्र बहू थी, उसको थोड़ा निकाला गया था। निकाला तो राम को गया था ना, लेकिन वो पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए जानती थी मेरा धर्म क्या बनता है, माता का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, बहन का धर्म क्या है, भाई का धर्म क्या है। वो भी जंगल गई। लक्ष्मण भाई था छोटा, वो भी सेवा करने के लिए जंगल गया। और अगर राम को राजपाट की शौक होती, ऐश्वर्याराम का शौक होता, बगल में नंसाल थी उनकी, दूर नहीं थी, जहाँ रहते थे जी। कह के उनका कौशल्या महारानी का घर ननिहाल उनका बगल में था, उनका मैका, वहाँ सारी व्यवस्था मंगा लेते। और अगर उनको अपने पत्नी, उनकी पत्नी का अपहरण रावण कर ले गया तो जंगल में जाकर के जंगली लोगों के साथ, कोई बंदर भालू नहीं थे, हम नहीं मानते इस बात को, जंगल में जाके जंगली लोगों के साथ, कोल आदिवासी या जंगल में रहने वाली निवासियों के साथ जाके समानता का व्यवहार उन्होंने किया, छोटे बड़े का सबका आदर किया, सबने उनको पूजा। और रावण जैसे अत्याचारी आदमी को जाकर के
जो गलत काम किया था, किसी की दूसरे की पत्नी को हर लाया था, उसको सबक सिखा करके और आए। राम तो गए थे यहाँ पे जंगल में, तो राजा के लड़के थे, दशरथ के लड़के राम थे, और जब धीरे धीरे अपने कर्मों द्वारा महान होते हुए अयोध्या पहुंचे हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। तो इन लोगों को उनसे सीखना चाहिए। ये लोग तो पूरा उल्टा काम करते हैं, कोई मतलब नहीं राम से, नहीं कोई मतलब नहीं धर्म से, नहीं राज से, नहीं पाठ से, नहीं। जनता ने इनको राज दे दिया है तो ये सोच रहे हैं राज मेरा आ गया, फिर जनता राज इनसे वापस ले लेगी। अच्छा, इसके अलावा पप्पू यादव जी ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार का रवैया है और किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और कई महीने हो चुके हैं, आगे किस तरह की रणनीति होने वाली है? यदि सरकार इसी तरह का रवैया अख्तियार करती है तो आगे किसान आंदोलन क्या रुख लेगा? मैं बहुत साफ शब्दों में आपसे मान्यवर कह दूं कि किसान के सब्र की परीक्षा न ले और अभी मान जाए, सद्बुद्धि दे दे मोदी जी को, हमारी मांगों, किसानों की मांगों को मान जाए, किसान अपने अपने घर चले आएंगे। कोई दुश्मनी नहीं है मोदी से हमारी, न मोदी सरकार से दुश्मनी है। हक मांगा जा रहा है, ये हक छीन करके चंद लोगों को देने जा रहे हैं जी। अगर हक को नहीं देते हैं तो जिस दिन सबर टूट जाएगा, इस देश का 80% किसान रहता है, भागने से जगह नहीं मिलेगी सरकार के बैठे लोगों को, भाग नहीं कहीं पाएंगे, तख्तो ताज कब्जा कर लिया जाएगा। यहाँ का किसान मालिक है, एक दिन जब कई करोड़ लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो चंद लोग क्या कर लेंगे, इनको भागने से जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं ऊपर वाले से विनती कर रहा हूँ, इन लोगों को सद्बुद्धि दे, इनकी पूरी टीम को, कि किसानों का शांतिपूर्वक जो मांग कर रहे हैं उनका हक दे दें और अपने चंद बनियों के चक्कर में न पड़े। इसी में इनका भला है और यही प्रार्थना मेरा है, नहीं तो देना है इनको। अब तक हम मोहब्बत से मांग रहे, कल ले लेंगे, तो लेने की नौबत न आवे। इसके अलावा जो किसान आंदोलन कर रहे हैं या जो तमाम चीज़ों में अपना साथ दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप अपनी ओर से? जितने लोग इस आंदोलन में साथ हैं अन्नदाता के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, भोजन और जल अगर नहीं है तो आप होंगे 100 मंजिला मकान, किस काम के आपके हैं? सोना चांदी जवाहरात आप रखे, हीरा रखे हैं, वो किस काम के आपके हैं? 5 दिन बाद वो किसी काम का रह जाएगा? वस्त्र है, कपड़ा है, मर्सिडीज है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। इसलिए इन अन्नदाताओं का सम्मान करते हुए सबको उनका सहयोग करना चाहिए। और किसान अपनी ही मांग नहीं मांग रहा है, किसान पैदा करेगा, कुछ न कुछ रख लेगा। किसान से ये लोग 20 रुपया किलो खरीद करके भंडारण करेंगे, चंद बिचौलिए के लोग, और जब नहीं मार्केट में रहेगा तो 80 रुपया किलो यहाँ इस मुल्क की जनता खरीदने के लिए मजबूर होगी। क्योंकि अन्न के बगैर नहीं कोई जीवित रह सकता, फल के बगैर तो जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर नहीं कोई जीवित रह सकता है। इसलिए इस सरकार की जो नीयत है, अपने चंद बड़े लोगों को, जिनकी बदौलत ये आई है, जिनके पैसे से आई है, उनको धन्ना सेठ बना दीजिए। 10-20 लोग, इन्होंने कहा था कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। मेरा क्या है, मैं तो झोरा उठाऊंगा और चल दूंगा। बहुत सच्चा प्रधानमंत्री है ये। हिंदुस्तान में कोई लीडर ऐसा नहीं है जो इतना साफ बोला हो। जी। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने साफ पूरे देश के कोने कोने में जाकर के कहा, देश नहीं झुकने दूंगा। देश झुक गया, दुनिया में देश की हैसियत घट गई, इज्जत घट गई, वैल्यू हमारा घट गया। देश नहीं रुकने दूंगा, रुक गया। नोटबंदी से लेके कोरोना से लेके देश बेरोजगारी की हालत है। हम क्या कहें भैया, सब लोग जानते हैं। कहीं किसी से पूछिए भैया क्या हाल है, भैया बड़ी बुरी हाल है। हमारे दोस्त हैं राहुल भैया, ये बड़ा काम करते हैं मकान वगैरह का, इनसे भी हमारी मदद भी किया करते थे। इनसे भी हमने पूछा भैया बड़ी बुरी हालत में चल रहे हैं। किसी से पूछिए, सब लोग रुक गया न देश, और झुक भी गया देश। इन्होंने साहब कहा था। अब बेच करके
ये सारी व्यवस्था को अपने चंद दोस्तों को दे करके झोला उठाने वाले हैं और जाने वाले हैं। मान्यवर, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, झोला उठाने के पहले किसान आपको भगा न दे, आप जाएंगे कहाँ। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मांगों को मान लीजिए, जायज़ मांग है, नाजायज़ मांग नहीं है। और आप किसान अन्नदाता को खालिस्तानी की नज़र में मत देखिए, आतंकवादियों की नज़र में मत देखिए, गलत लोगों, चोर बदमाश की नज़र में मत देखिए। ये लोग अन्नदाता हैं, ये गरीब हैं, गुरुआ हैं जी, बहुत सीधे, बहुत सज्जन लोग हैं। यही आपको सर आंखों पर बैठा के यहाँ बैठाए हैं, जहाँ से आप इनको आँख दिखा रहे हैं। आँख मत दिखाइए, नहीं तो आँख निकाल लेगा यहाँ का किसान, यहाँ की जनता। जी बिल्कुल। तो पप्पू यादव जी साफ साफ ये बता रहे थे कि किसानों की जो मांग है वो जायज़ है और उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए और सरकार को भी उनकी मांगों पर सोच कर कोई निष्कर्ष कदम निकालना चाहिए। फिलहाल पप्पू यादव जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीआरवी में हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।